देखने में ही काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है क्योंकि ये एकदम खंडर जैसा होता है, जबकि जिन्वो काफी बुरी तरीके से डर रखा होता है और इसे नहीं लग रहा होता है कि ये क्लियर भी कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे बाल बाल जिन्वो बचता है और ये मॉन्स्टर स्टील फैंग्ड लेकन होता है जो कि एक वुल्फ है। और क्योंकि जिन्वो को तो गॉब्लिन से भी लड़ने में मुश्किल होती थी, तो इसे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इसके खिलाफ लड़ भी सकेगा या नहीं, और डर के मारे इसके पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। और इस डर को देख के इसे उस गॉड वाले की याद आने लगती है। लेकिन तभी ये वुल्फ जैसे अटैक करता है तो बाल बाल जिन्वो इससे बचता है, और क्योंकि ये अपने साथ यहाँ पे एक हीलर लेके नहीं आया है, हर्ट होने पे ये हील भी नहीं हो सकता है, तो ये वाकई में अपनी पूरी जी जान लगा देता है इस मॉन्स्टर से बचने में। और इस दौरान इसे महसूस होता है जैसे कि इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा हल्की हो गई हो, और क्योंकि जिंदगी ने इसे एक दूसरा मौका दिया है तो ये दोबारा से डर के साए में जीने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ये इतनी आसानी से मरना चाहता है। और जिन्वो एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच इस मॉन्स्टर के धर देता है, और एक ही पंच में ये मॉन्स्टर काफी दूर जाके गिरता है। और इस चीज को देख के पहले तो खुद भी हैरान होता है, फिर समझ में आ जाता है कि ऐसा ये स्ट्रेंथ स्टेटस को बढ़ाने की वजह से ही कर पाया है। लेकिन अब भी ये जो स्टील फैंग्ड लाइकन ये अभी काफी स्ट्रॉन्ग है, और फिर एक के बाद एक करके इसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। लेकिन जिन्वो का अटैक्स का इस बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, और इस चीज पे से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बीस्ट इससे ज्यादा ताकतवर है, और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। और अकेले इसके लिए डंजन को क्लियर करना नामुमकिन है, और इस मॉन्स्टर से बचने के दौरान इंजर्ड भी हो जाता है, और इसे विश्वास भी हो जाता है कि ये जीत नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास पार्टी नहीं है, हीलर नहीं है, और ना ही इक्विपमेंट है। मतलब कि इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि इस मॉन्स्टर को हरा सके, और ज्यादा से ज्यादा बस इसके पास अपनी बॉडी है। और अगर इसके पास एक मैजिकल वेपन भी होता तो भी शायद ये कुछ कर पाता। लेकिन तभी अचानक से इन्वेंटरी खुल जाती है जिसमें से ये एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और इसे भी पता नहीं होता है कि आखिर ये चीज इसकी इन्वेंटरी में क्या कर रही थी। लेकिन ये इस बारे में ज्यादा ना सोच के इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, और इसे याद आता है कि किम ही डबल डंजन के अंदर इस स्वॉर्ड को इसके पास छोड़ गया था, और इसके साथ ही इसने इस स्टील फैंग्ड लाइकन को हरा दिया है। और क्योंकि किम ने इस स्वॉर्ड को 3 मिलियन वॉन में खरीदा था, तो ये इस जैसे किसी और चीज को भी नहीं खरीद सकता है, इसलिए इस स्वॉर्ड को अपने पास ही रख लेता है क्योंकि ये अपने इन्वेंट्री के अंदर कुछ और सामान को भी रख सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक दो मॉन्स्टर और आ जाते हैं, और इन्हें देख के जिन्वो कहता है कि जब तक कि मेरे हाथ में ये स्वॉर्ड है तब तक मैं नहीं डरता हूँ। जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके इन दोनों को ही बड़ी आसानी से मार देता है, और इसे समझ में आ जाता है कि उन स्टोन स्टैच्यूज के मुकाबले ये सभी बीस्ट तो कीड़े मकोड़े हैं, जबकि जो आखिरी वाला मॉन्स्टर होता है वो जिन्वो से डर के यहाँ से भाग जाता है। और जिन्वो को समझ में आ जाता है कि जितनी बार भी ये लेवल अप करेगा इसके स्टेट से 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे, और डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पे इसे टोटल 3 पॉइंट से मिलते हैं, और जब भी ये लेवल अप करेगा तो इसके सभी 5 स्टेट से 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे, मतलब कि टोटल इसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस चीज से समझ में आ जाता है कि बीस्टों को हंट करना ही सबसे फास्ट तरीका है लेवल अप करने का, और ना जाने हर एक पॉइंट से कितना डिफरेंस आता होगा। और पॉइंट्स को इंटेलिजेंस और सेंसेस में भी लगाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ पे लगाने से चीजें आसान हो जाती हैं। और वैसे तो इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 20 है, लेकिन फिर भी इसे काफी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है। और इन सारी चीजों से इसे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि ये जैसे जैसे लेवल अप करेगा वैसे वैसे ये ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, और आखिरकार इसे एक और मौका मिल ही गया ताकतवर बनने का। और ये सोचता है कि इसने इन मैजिक बीस्टों को तो हरा दिया है, लेकिन अभी तक क्यों इसे इनके एजेंस स्टोन्स नहीं मिले हैं, क्योंकि इसे तो ऐसा लगता था कि इंजन के अंदर सभी मैजिकल बीस्ट मरने पे एजेंस स्टोन्स को छोड़ते हैं, तो क्या इस जगह की अपनी ही अलग कैटेगरी है। और तभी से समझ में आता है कि ये जो कुछ भी इसके साथ हुआ है, मतलब कि इसे जो गेम जैसा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसने ही इस डंजन को डिजाइन किया हो इसके अनुसार, और शायद इसी वजह से इसके अंदर के जो मैजिकल बीस्ट हैं वो मरने पे एजेंस स्टोन देने के बजाय आइटम देते हैं। और सिस्टम के अंदर तो यहाँ तक कि एक दुकान भी होती है जहाँ पे ये चीजों को खरीद और बेच भी सकता है, लेकिन अभी क्योंकि ये बिगिनर है तो ये परचेज करने वाले फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन ये बेच सकता है। तो ये लाइकन फेंक के आइटम को तुरंत ही बेच देता है, जिसके बदले में इसे 20 गोल्ड मिले होते हैं, और इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि कैश में इनकी कीमत कितनी होगी। और इतने कम कॉइन से समझ में आ जाता है कि ये डंजन ई रैंक के आसपास की है, और जब तक ये बॉस को नहीं हरा देता है तब तक ये डंजन से भी नहीं जा सकता है। जबकि दूसरा तरीका टेलीपोर्टेशन स्टोन है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन वो ना जाने इसे कब मिलेगा, और जितना ज्यादा ये यहाँ पे रुकेगा उतनी ही ज्यादा खाने की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और वैसे तो ये ई रैंक का डंजन है, लेकिन फिर भी बॉस को हरा पाना इसके लिए काफी बड़ी बात है, और ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है अगर ये लेवल अप कर ले तो, लेकिन तब तक ये शायद मर भी जाए। और तभी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के जिन्वो तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और कहता है कि यहाँ पे अब डरने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही एक बार ही मर चुका
चुका हूँ। और जिन्वो इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं डरता है और काफी तेजी से आगे बढ़ के इन सभी से लड़ने लगता है। और ये वाकई में इन सभी मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, जिसके बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक ये लड़ने में अपना पूरा जोर लगा देगा। और इसे एक चीज का तो एहसास हो गया है कि अगर इसने हार मान ली तो इसका मरना बेकार जाएगा। और इस दौरान इसका 2 बार लेवल अप भी होता है। और ये इसलिए भी हार नहीं मान रहा होता है क्योंकि अगर ये हार मान लेगा तो ये अपने प्यार करने वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और अंत में सब कुछ खो देगा। और अब ये कमजोरों की तरह छिपके भी नहीं रह सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होना चाहता है इसलिए पूरी ताकत से लड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब ये सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है तो ये वापस से लेवल अप करता है। और जब ये डंजन के और ज्यादा अंदर जाता है तो इसका सामना और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स से होता है। और इतने सारे वुल्फ्स को मारने की वजह से इसे वुल्फ असैसिन का भी टाइटल मिलता है। जबकि इस जिन्वो की स्वॉर्ड भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई होती है, जो कि किसी भी पल टूट सकती है। और यहाँ तक कि अगर ये काफी महंगा आइटम भी खरीदता है तब भी वो 1-2 डेंजर्स में जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इसने एक बारी 5 लाख वॉन को खर्च कर दिया था एक डैगर को लेने के लिए, क्योंकि इसे ऐसा लगा था कि हंटिंग इससे काफी आसान हो जाएगी। लेकिन बॉस के खिलाफ लड़ने के दौरान बैटल में ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और रिवॉर्ड के रूप में उस दिन इसे 3 ई रैंक एजेंसी स्टोन मिले थे। और इस तरीके से फायदे से ज्यादा इसका नुकसान हो गया था। और इसी वजह से इसने उस दिन के बाद कभी दूसरा वेपन भी नहीं खरीदा, बल्कि ये अपने हाथों से ही बीस्टों से लड़ने लगा, चाहे फिर चीजें कितनी ही ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि जिन्वो ने यहाँ के भी सभी वुल्फ्स को मार दिया होता है। और इन सभी के खिलाफ लड़ने की वजह से इसकी एबिलिटीज 40% तक बढ़ गई हैं। और इसे टोटल 34 वुल्फ फैंग्स मिले हैं, 2 डेगर्स, एक ट्रेवलर क्लॉक और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। और इसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना आसान है। और जब ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इसके हाथ में होता है तो एक बार के लिए इसे यहाँ से लौट जाने का ख्याल आता है, लेकिन फिर ये यही सोच के रुक जाता है कि इसे इस तरीके से अपनी पावर को बढ़ाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं मालूम कि अगर ये टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करता है तो इस डंजन का क्या होगा। और इस डंजन जैसी टाइम बेस्ड चीजों को अगर इस सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया है तो इसका मतलब ये भी है कि इसे एक अनजान बीइंग के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और इसे ऐसा भी महसूस हो रहा होता है जैसे कि ये खेल का बस एक प्यादा हो। और फिर ये पीछे न हट के आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और तुरंत ही उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को इन्वेंटरी के अंदर रख देता है, जिसके बाद ये काफी सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करता है। और जितनी बार ये लेवल अप करता है उतना ही ज्यादा इन मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाता है। और इसने एक रेजर क्लाउड, ब्रिगा, ब्लैक शेडो, राजन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और ये अपने आप को ताकतवर होता हुआ भी महसूस कर पा रहा होता है। और ये जगह बाकी के डंजन से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर तो बार बार आ ही जा रहे हैं, जैसे कि ये जिंदा क्रिएचर्स हो ही ना। और ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि ये मॉन्स्टर्स किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और अगर ये उस पैटर्न को समझ लेता है तो इसे पता चल जाएगा कि आखिर ये कहां से आ रहे हैं। और ये कुछ चीजों को नोटिस करता है और तुरंत यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारना वापस से शुरू कर देता है। और ये वाकई में काफी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और हर एक मैजिक बीस्ट का लेवल अलग कलर का होता है, इस हिसाब से कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब कि अगर लेवल व्हाइट हुआ तो इसका मतलब ये है कि बीस्ट काफी कमजोर है, ऑरेंज हुआ तो वो एवरेज या तुम्हारे जितना ताकतवर होगा, लेकिन रेड होने पे वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और वैसे तो इन लाइकन्स के लेवल ऑरेंज थे, लेकिन अब ये व्हाइट हो गए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि बीस्ट कमजोर हो गया है, बल्कि इनके मुकाबले जिन्वो ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन जिन्वो भी अच्छे से जानता था कि अभी के लेवल के हिसाब से ये बॉस को नहीं हरा सकता है। और इसी वजह से इसे गूस बम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि इसके जो सेंस के स्टेट्स थे वो बढ़ चुके हैं। और इस चीज से पता चल गया होता है कि जो मॉन्स्टर नीचे बैठा है वो घात लगा के बैठा है। और ये महसूस कर पा रहा है कि वो आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर जिन्वो यहाँ पे खड़ा रहता है तो ये और ज्यादा लेवल अप भी नहीं कर पाएगा, और इसकी ये तलवार भी ज्यादा नहीं टिकेगी अगर ये इन बेकार की फाइट्स को लड़ता रहा। और फिर क्या था, ये बॉस की तरफ नीचे जाने लगता है और काफी देर तक सीढ़ियां उतरने के बाद ये आखिरकार नीचे आ गया होता है। और ये जगह वाकई में काफी ज्यादा शांत और वीरान दिख रही होती है। लेकिन तभी कोई मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जिन्वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और इसे मालूम पड़ जाता है कि ये अब भी इस मॉन्स्टर के मुकाबले कमजोर है। और ये जो खतरनाक सा मॉन्स्टर होता है इसका लेवल ऑरेंज में होता है और ये स्वाम्प का किंग ब्लू वेनम फैंग्ड का सका होता है। और जब ये मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है तो जिन्वो वापस से उस टूटी हुई तलवार को लेके तैयार